जय हिंद, जय भारत। 10 जुलाई को ऑल इंडिया हिंदू महासभा के नेतृत्व में पैदल मार्च का आगाज एसडीएम कार्यालय से वाया पलसाना, भिंगस, चोमू और शेम हाउस तक, और उसके बाद में दूसरे चरण में जयपुर से दिल्ली और तीसरे चरण में दिल्ली से श्रीनगर तक। ये यात्रा 3 चरणों में चलेगी। हमने अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर अब हम पैदल यात्रा के लिए रवाना होंगे। ऑल इंडिया हिंदू महासभा प्रमुख के रूप में मैं काम कर रहा हूं, बलबीर भारती। हमारी यात्रा के मुद्दे हैं यूसीसी, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून। हमारी दूसरी मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तीसरी मांग है वर्षिप एक्ट 1992 कानून और वक्त एक्ट 1995 कानून को हटाओ। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बने और जनसंख्या नियंत्रण कानून। 5 सूत्री मांगों को लेकर मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर भारती पैदल यात्रा कर रहा हूं और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी देश भर में मेरी यात्रा है। इसी प्रकार चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे वो पैदल यात्रा हो, चाहे धरना हो, चाहे आंदोलन हो, वो जारी रहेंगे। हाँ, जिनका आगाज आज मैंने कर दिया है। ये यात्रा में यूसीसी देश का बहुत बड़ा मुद्दा, समान अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन यूसीसी आने से पहले एक ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है जिसने यहाँ तक कहा है कि अगर यूसीसी आती है तो हम गृह युद्ध करेंगे। इस प्रकार का इन्होंने चैलेंज किया है, धमकी दी है और ये कहा है कि यूसीसी किसी भी शर्त में नहीं आने देंगे, हम सड़कों पे उतर जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसी मौलवियों और मौलानों को कि यूसीसी आकर रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद 44 ये कहता है कि भारत में जो समान नागरिकता है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट 3 बार इनको कह भी चुका है सरकार को। और बार बार 1948 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यूसीसी आना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूसीसी नहीं आएगा तो देश को समान नागरिकता नहीं मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ यूसीसी आने से क्या होगा। यूसीसी आने से हमारी मुस्लिम बहनों को तलाक में समानता का अधिकार मिलेगा, उत्तराधिकार में समानता का अधिकार मिलेगा, संपत्ति में समानता का अधिकार मिलेगा। अभी तक तो हमारी जिस प्रकार हमारी बेटे और बेटी दोनों की संपत्ति बराबर मिलती है हिंदू में, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता है। और यूसीसी आने से ये तलाक का इज्जत और हवाला जैसी कुप्रथा खत्म हो जाएगी। हलाला की एक ऐसी कुप्रथा है जो औरतों की इज्जत को तार तार करने की कुप्रथा है, तो ये भी इसमें खत्म हो जाएगी। तो यूसीसी ये है, इसीलिए हमारा फोकस मेन यूसीसी और भारत को कानून राष्ट्र घोषित बनाने, भारत को कानूनन हिंदू राष्ट्र घोषित कराने को लेकर है। इसके पहले भी हम कई बार पैदल यात्राएं कर चुके हैं और पुनः आपके सामने एक आज 10 जुलाई से जो बड़ी यात्रा है जिसका आगाज खंडला से किया गया है। और आपको बता दें इसके लिए यात्रा के बाद में इसमें लाल चौक अंतिम पड़ाव, लाल चौक श्रीनगर में, वहाँ 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर वहाँ भारत सरकार से इन 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहाँ राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि जल्दी से जल्दी मांग करें, क्योंकि इसके लिए हम इसमें आंदोलन भी करेंगे, अनशन भी करेंगे और धरना भी करेंगे। माता की यूसीसी लाओ देश बचाओ, यूसीसी देश बचाओ, यूसीसी लाओ देश बचाओ, यूसीसी लाओ देश बचाओ, यूसीसी लाओ देश बचाओ, यूसीसी लाओ। देश बचाओ। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, समाप्त करो, वक्फ एक्ट समाप्त करो, समाप्त करो, वर्षिप एक्ट करो, समाप्त करो। वर्षिप एक्ट। माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अभी देख सकते हैं बलबीर जी जो भारतीय हैं वो खंडेला से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि यूसीसी कानून लाने के लिए और लव जिहाद के जो मामले हैं उसके ऊपर
अभी बलबीर जी जो भारतीय हैं वो खंडेला से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आज उन्होंने एक आगाज़ किया है 10 जुलाई को, बहुत बड़ा आगाज़ किया है, क्योंकि पैदल यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यूसीसी कानून और लव जिहाद जैसे कानून, कठोर कानून जो लाने के लिए हम उनसे बात करेंगे। सर, आपकी जो यात्रा आज शुरुआत की है आपने, ये कितने दिन चलने वाली है और कहाँ से कैसे आपका जो पड़ाव है वो रहेगा? सर, आज ये यात्रा 10 जुलाई को एसडीएम खंडेला कार्यालय से प्रारंभ हो चुकी है। ये वाया पलसाना, रिंगस, चोमू और शेम हाउस जयपुर तक जाएगी और प्रथम चरण में जयपुर तक ये यात्रा चलेगी, जिसमें करीबन 4 दिन लगेंगे। और उसके बाद जयपुर से द्वितीय चरण के रूप में ये पीएमओ दिल्ली तक जाएगी, जिसमें कम से कम 10 रोज लगेंगे। और उसके पश्चात दिल्ली से ये नागे श्रीनगर तक जाएगी, जिसके माध्यम से हम इसमें साइकिल यात्रा का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। और 15 अगस्त को हम लाल चौक में जाकर वहाँ तिरंगा फहराएंगे और भारत सरकार से हम ये 5 मांग कर रहे हैं। 5 मांग आपकी कौन कौन सी हैं? हमारी प्रथम मांग है कि यूसीसी भारत के अनुच्छेद 44 में एक प्रावधान है कि भारत के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए जी। और ये भारत 1948 में संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी सबसे पहले पैरवी की थी, वकालत की थी कि यूसीसी आना देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में अलग अलग कानून है, इससे देश चलता नहीं है। इसीलिए किसी भी देश या घर को चलाने के लिए एक कानून होना चाहिए, इसी का नाम यूसीसी है। सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। हमारे देश में आईपीसी, सीआरपीसी तो एक हैं, लेकिन जब भी कोई सिविल लॉज होता है उसमें अलग अलग हैं। इसमें हिंदूज के लिए अलग हैं, मुस्लिम के लिए अलग हैं, सिख के लिए अलग हैं, ईसाई के लिए अलग हैं। तो सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए एक ही कानून हो, इसी का नाम यूसीसी है। तो हम सबसे बड़ी हमारी मांग है यूसीसी भारत में आए। और दूसरी हमारी मांग है भारत को कानूनन हिंदू राष्ट्र घोषित करें। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन भारत कानूनन तौर से हिंदू राष्ट्र रहे, क्योंकि 1947 में उन लोगों ने अपना पाकिस्तान ले लिया था। इसीलिए अब 80% आबादी हिंदुओं की है, इसीलिए देश हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, 12 क्रिश्चियन राष्ट्र हैं और अलग अलग ईसाई धर्म के राष्ट्र हैं, लेकिन एक भी हमें नसीब पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसलिए हमारी प्रमुखता से मांग है। एक खंडला में पिछली बार अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था उदयपुर सिटी के अंदर, तो उस टाइम पे आपके ऊपर अटैक भी हुआ था, बहुत सी चीज़ों का आपको सामना भी करना पड़ा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर, सही कह रहे हो आप। मेरे को पिछले साल 9 जुलाई 2022 को मुझे एक थ्रेट लेटर मिला था, और ये थ्रेट लेटर मुझे तब से मिला जब मुझे ऑल इंडिया हिंदू महासभा राजस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद में जब मैंने हिंदुत्व के काम करने शुरू किए और जिहादियों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। आपको पता है, जब उदयपुर हत्याकांड में कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, तो मैंने उनकी गिरफ्तारियों की फांसी को लेकर मैंने अनशन की घोषणा की थी जयपुर में। उससे पहले मुझे एक जयपुर में एक लेटर मिला था कि यदि जयपुर में जाकर अनशन करेगा तो तेरा भी कन्हैयालाल जैसा हाल किया जाएगा, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकी मिलने के बाद में मैंने पुलिस थाने को दी और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद में मुझे एक पीएसओ मिला जो मेरे साथ अभी भी। तो अभी आपकी जो सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि अभी आप बहुत बड़ी लंबी यात्रा कर रहे हैं और कानून जो है ऐसे आपने हाथ में ले रखे हैं कि उसके ऊपर सभी को गर्व होना चाहिए, हिंदू जो हैं उनको सबको गर्व होना चाहिए। आज इतना बड़ा मुद्दा उठा के आप चल रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा का क्या ख्याल रखा है प्रशासन? देखिए, सुरक्षा की बात यह है कि पहले तो हम हमारी सुरक्षा खुद के आधार पर चलते हैं। अगर सरकार की व्यवस्था की तो सरकार से हमें केवल एक पीएसओ मिला हुआ है जो इस समय हमारे साथ हैं और उनकी ड्यूटी लगातार 24 घंटे हमारे साथ रहती है। तो सरकार ने अभी हमें एक पीएसओ दे रखा है। मैंने इसके लिए आगे मांग भी कर रखी है कि मेरी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़े मुझे पीएसओ बढ़ाए जाएं, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है या कोई जिहादी मेरे पे हमला करता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस शासन और सरकार की होगी। बिल्कुल, अभी जुड़ रहे थे हमारे साथ में, देख रहे थे आप बलबीर जी भारती, ये यहाँ से एक बहुत बड़ी पदयात्रा का आगाज़ कर चुके हैं। हम भी इनकी जो यात्रा है उसके लिए शुभकामना देते हैं इनको और बहुत बहुत बधाई देते हैं। इनकी यात्रा है वो मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।